डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 2 संबंध एवं फलन। तो पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 को मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक फलन, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्या दिया है, दिया है एक फलन f ऑफ x बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। नंबर पहला दिया है f ऑफ 0, दूसरा दिया है f ऑफ 7 और तीसरा दिया है f ऑफ -3। ठीक है ना। तो देखो क्या है, दिया है कि ये फलन है, फंक्शन है f ऑफ x बराबर 2x माइनस 5 है। तो हमें मान ज्ञात करना है f ऑफ 0 के लिए कितना होगा, f ऑफ 7 के लिए कितना होगा, f ऑफ -3 के लिए कितना होगा। तो चलिए पहले नंबर पे आ जाते हैं। क्या लेते हैं, f ऑफ 0। अब देखिए यहाँ x की जगह पर क्या रखा गया है, 0। ठीक है ना, बस एकदम सिंपल है, बहुत इजी है। तो हो जाएगा 2 इंटू ये x की जगह पर 0 माइनस 5, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 माइनस 5 बराबर -5। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया आंसर। f ऑफ 0 पर हमारा आंसर कितना आएगा, -5 आएगा। दूसरा क्या दिया है, f ऑफ 7, तो बराबर, अब देखो ये फलन क्या है, इस x की जगह पर अब 7 दिया है, तो 7 दिया है तो जाएगा 2 इंटू इस x के प्लस पर 7 माइनस 5 और 2 का मल्टीप्लाई जब आप साथ में करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 माइनस 5 और 14 से जब 5 जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तीसरे पे देखिए बहुत ईजी है, एकदम सिंपल सा है। तीसरा क्या दिया है, f ऑफ -3 बराबर, तो हो गया 2 इंटू इस x की जगह पर कितना हो जाएगा, -3 को रख देंगे, क्योंकि यहाँ x की जगह पर माइनस, देखिए f ऑफ x इस x की जगह पर -3 है, तो यहाँ भी x की जगह पर -3 ही रखेंगे। तो -3 माइनस 5, तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो -6 माइनस 5 माइनस 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर में क्या दिया है, चौथे नंबर में दिया है क्या दिया है, दिया है TC इज इक्वल टू T ऑफ C, T ऑफ C इज इक्वल टू दिया है 9C अपॉन 5 प्लस 32। ये दे रखा है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में P ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। सेकंड में हमें क्या करना है, P ऑफ 28 फाइंड आउट करना है। थर्ड में क्या करना है, P ऑफ -10 फाइंड आउट करना है। थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में T ऑफ -10 फाइंड आउट करना है। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में C का मान जब T ऑफ C बराबर दे रखा है 212। तो ये है, चलिए देख लेते हैं। देखो TC बराबर दे रखा है 9C अपॉन, ये TC मतलब टेम्परेचर, किसमें है, C फॉर सेल्सियस में। ठीक है ना। बराबर दिया है 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं, T ऑफ 0 बराबर, तो देखो इस C के जगह पर 0 रख दिया गया, तो 9 इंटू इस C के जगह पर 0 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 32। अब 9 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बाई 5 प्लस 32। अब 0 में जब 5 का आप डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा प्लस 32। अब 0 में 32 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड में क्या दे रखा है, P ऑफ 28 बराबर, अब देखो C के जगह पर 28 दिया, तो 28 रख दिया आपने, बराबर है, बराबर 9 इंटू इस C की जगह पर 28 है तो 28 रख देंगे अपॉन 5 प्लस 32। अब देखो 9 का गुणा 8 में करेंगे, ऐसे 28 में 9 का गुणा करेंगे, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 2 7 क्लोजर, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 20 5
25 ही होगा ना, 9 8 72, 2 हाथ में लगा 7, ठीक है ना, हासिल 7 हो गया, और 9 9 का 12 9 दूनी 18, तो 18 में 7 जोड़ दीजिए, 8 7 15 252, तो कितना आ गया 252/5 धन 32 अपान 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का गुणा 252 में करेंगे तो 252 आएगा, प्लस 5 का गुणा 32 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 1 16/5। अब देखो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 2 1 3 1 4 412/5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। और कुछ तो नहीं निकालना है। चलिए हो गया। इसके बाद में थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है। थर्ड में दिया है t ऑफ -10, तो देखिए ये ना सी के जगह पर -10 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू इसी सी के जगह पर हम -10 को पुट कर देंगे, अपान 5 हो गया और प्लस हो गया 32। तो 10 का गुणा इसमें जब करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 10 9 90, तो प्लस का गुणा माइनस में माइनस बटे 5 प्लस 32, तो 5 का जब हम भाग देंगे 90 में तो 18 25 90 माइनस 18 धन 32। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो -18 प्लस 32, तो 12 होगा, 12 से 8 जाएगा 4 आएगा, 2 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, तो ये हो गया 14। अब ये ज्यादा है 32, तो इसलिए इसके सामने प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, और ये हो गया हमारा आंसर। चौथा नंबर में क्या दे रखा है, चौथा नंबर में दे रखा है सी का मान जब टीसी बराबर 212। देखो टीसी बराबर टीसी इज इक्वल टू कितना दिया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 9C/5 प्लस 32। तो इस टीसी के जगह पर हम लिखेंगे 212, क्योंकि यहाँ दे रखा है टीसी का वैल्यू कितना दे रखा है 212 दे रखा है, तो टीसी की जगह पे 212 हो गया, बराबर 9C/5 प्लस 32। इसको इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 212 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 32 बराबर 9C/5। अब देखिए 212 से -32 करेंगे तो 2 से 2 जाएगा 0, क्लोज लेगा 11, 11 से 3 जाएगा तो 8 हो गया, इतना 180 हो गया। तो यह हमें मिलेगा 180 इज इक्वल टू 9C/5, या c इज इक्वल टू मिलेगा। अब c में 9 का मल्टीप्लाई है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 5 का डिवाइड है c में, तो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूनी 18 20 हो गया, या c बराबर 20 का गुणा 5 में करेंगे 100, c बराबर 100 हो गया, ठीक है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल एकदम आसान है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है दमदार है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दमदार था और 5 भी दमदार है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे आसानी से समझ जाएंगे, आपको कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है पहले निर्देश देखिए, दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर निकालना है, सिर्फ रेंज निकालना है, y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले नंबर में दे रखा है, क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x कामा x बिलोंग टू r कामा x इज ग्रेटर देन 0। बहुत आनंददायक प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चुटकी बजा के लगाएंगे। देखो जो फंक्शन है 2 माइनस 3x के इक्वल है, बात समझ में आ गई। x बिलोंग टू r मतलब x एक वास्तविक संख्या और x का मान 0 से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3r सॉरी इज इक्वल टू y, इसलिए क्योंकि हमें रेंज निकालना है, रेंज का मतलब परिसर का मतलब y का मान निकालना है,
तो इसलिए इसको हमने y के बराबर मान लिया। और आप जानते ही हैं f ऑफ x जो होता है y के इक्वल होता है, और इसमें वैल्यू रखते हैं ये x का, तो y का वैल्यू यानी f ऑफ x का वैल्यू निकल जाता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x लिख सकते हैं ना, सही है। देखो, या इसको हम इधर ले आए x को, और इसको हम इधर ले जाए, पक्षांतर कर दें, तो ये हमें मिलेगा माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और हो जाएगा 2 माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अब देखो इसका इसमें क्या है, डिवाइड है 3 में, x का 3 का x में, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3। ये तो आप समझ गए। अब यहाँ देखो दिया है, क्या दिया है, चूंकि x बड़ा है किससे, 0 से। यहाँ देखिए कीवर्ड जो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी के मतलब इसी के सहायता से हम लगाएंगे, तो x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसी x के प्लेस पर इतना निकला है ना, निकला है कि नहीं, हमें y का ही तो चाहिए, रेंज ही तो चाहिए, इसी को यहाँ रख दीजिए। चूंकि x बराबर ये है तो इस x के जगह पर हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें इस 3 को गायब करना है, तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ साइड, या ऐसे लिखिए, दोनों 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 तरफ या पक्षों में, ठीक है ना, कि 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 0 इंटू 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 0 होगा। अब हमें y का मान चाहिए ना, तो हमें इस 2 को गायब करना होगा, अर्थात यदि इसमें से हम 2 घटा दें तो ये 2 गायब हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो 2 हम घटा देते हैं तो जाएगा 2 माइनस वाई माइनस 2, इसी में से हमने 2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने 2 को इधर सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, तो माइनस वाई इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, हमें y का मान चाहिए, ये माइनस वाई है, तो हमें इसके सिंबल को, जो इसका सिंबल है यानी जो चिन्ह है, साइन जो है, इसे हमें क्या करना है, प्लस, क्योंकि हमें y का वैल्यू रेंज चाहिए, तो ये माइनस वाई है, तो इसके लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, इधर भी, तो जब माइनस का हम गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब साइनिया चेंज होगा तो ये सिंबल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा इसका जो है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ था उसी तरह से एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 से बड़ा है 5, है ना, तो यही सिंबल लगेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो ये -3 होगा और ये -5 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, -3 -5 से बड़ा है तो ये इधर घूम गया, ठीक यही लॉजिक यहाँ है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो अब आप देख सकते हैं y जो है ये 2 से क्या है, y का मान 2 से कम है, 2 से कम है मतलब 1 ले लेगा, 0 ले लेगा, -1 लेगा, -2 लेगा, -3 लेगा, कहने का मतलब 2 नहीं लेगा, क्या लेगा, 2 से कम लेगा, मतलब 1 ले लेगा, 0 ले लेगा, -1 -2 -3 -4 -5। कहने का मतलब है कि जो हमारा परिसर होगा, ठीक है ना, परिसर बराबर क्या होगा, 2 होगा, और माइनस वाला टोटल लेगा, तो माइनस कहां तक आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1.1 -1.2 इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। अब चूंकि इन्फिनिटी को निर्धारित नहीं किया जा सकता, अनंत है, तो इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, और 2 को तो लेगा ही नहीं, क्योंकि y से 2 क्या है, बड़ा है, अर्थात y का मान 2 से कम है, तो इधर भी क्या हो गया, ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका परिसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए यहाँ इधर देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं, 5 का सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दे रखा है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कामा एक्स एक वास्तविक संख्या है। यहां देखिए दिया है एक्स एक वास्तविक संख्या अर्थात एक्स बिलोंग टू आर। अब ध्यान दीजिए जब यह, अब पहले आप मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें रेंज निकालना है, परिसर यानी वाई का मान निकालना है। यहाँ लिखिए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इस एफ ऑफ एक्स पे y बराबर एक्स प्लस 2। अब यहाँ दे रखा है x बिलोंग टू आर, मतलब x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जब ये वास्तविक संख्या है तो इसी को हम ले लेते हैं, इसी एक्स स्क्वायर को। यहाँ लिखिए इसलिए एक्स स्क्वायर जब रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है यदि एक्स के जगह पर 0 रख दें, क्या रख दें, 0 रख दें, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट भी तो निकलना चाहिए। तो रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना, अगर रियल नंबर है तो चूंकि दे रखा है एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखिए 2 जुड़ा है ना, यहाँ 2 जुड़ा है, तो इधर हम क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं दोनों तरफ में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 0 प्लस 2। यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, ठीक है ना, तो 2 जोड़ दिए तो ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बड़ा या बराबर 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, ये किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ये बराबर है किसके, वाई के। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, वाई रख, यहाँ लिखिए चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसलिए इसके जगह पर हम रख देंगे y, ठीक है, बड़ा बराबर 2। कहने का मतलब है जो y का मान है ये 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। कहने का मतलब y जो है ये 2 को तो एक्सेप्ट करेगा और जो 2 से बड़ा है उसको भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। 2 से बड़ा जितने भी नंबर होंगे यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक गिनेंगे, अनंत इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसलिए इसका जो परिसर होगा, परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 2 को लेगा, 2 को, चूंकि y का मान 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है अर्थात 2 को तो ले ही लेगा, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया, यानी बड़ा पोस्टर लगा दिए, और 2 से बड़ी जितनी संख्याएं होंगी उनको भी लेगा। कहने का मतलब प्लस इन्फिनिटी तक लेगा, अनंत तक लेगा, तो ये हो गया अनंत। मैंने 1 2 से बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहां तक है इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए ये ओपन रहेगा, क्योंकि अनंत को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा परिसर, ठीक। अब चूंकि 2 के बराबर है तो ये क्लोज इंटरवल हो गया जिसको एक्सेप्ट करेगा। अब इन्फिनिटी तक लेगा, 2 के बाद 3 4 5 आगे तक जितनी गिनती है कहां तक है पता नहीं है, अनंत है, तो अनंत कहाँ है पता ही नहीं है, तो इसलिए हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं 5 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स तथा एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स बिलोंग टू आर है, इसमें दे रखा है एक्स एक वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है जो फलन है या फंक्शन है, और एक्स एक वास्तविक संख्या है यानी एक्स बिलोंग टू आर है, यानी एक्स वास्तविक संख्या है। तो यहाँ मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसलिए इस एफ ऑफ एक्स के जगह पर हम y रख देंगे, बराबर क्या हो गया x, ठीक है ना। अब देखो यदि x बराबर 1 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से यदि x बराबर मान लो -11 रख दिया जाए तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इसी तरह से यदि x बराबर मान लो √3 रख दिया जाए तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कहने का मतलब x का जो मान हम रखेंगे y का वही मान हमें मिलेगा, ठीक है ना।
कहने का मतलब अब क्या है, यक्स का कौन सा मान रख सकते हैं रियल नंबर से, यक्स का मान रियल नंबर रखेंगे तो वाई का मान भी रियल नंबर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो यक्स का मान रखेंगे वही मान मिलेगा हमें वाई का भी, वाई का मतलब परिसर या रेंज। तो यक्स का मान क्या है हमारा रियल नंबर है, तो वाई का मान भी क्या होगा रियल नंबर होगा, अर्थात हमारा जो परिसर होगा वो रियल नंबर होगा। यहाँ लिखिए इसलिए परिसर बराबर क्या हो जाएगा आर, आर का मतलब रियल नंबर, यहां हम लिख दे रहे हैं पुस्तक में वास्तविक संख्या, ठीक है ना। आर का मतलब वास्तविक संख्या, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद बड़े क्लास में पढ़ते हैं, इतना तो समझ ही रहे हैं। यक्स वास्तविक संख्या है, अब यक्स वाई यक्स के बराबर है, जो यक्स होगा वही वाई होगा, तो यक्स हमारा रियल नंबर है तो वाई भी हमारा रियल नंबर भी होगा, तो अर्थात हमारा जो परिसर होगा वो रियल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 2.3 यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।